नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले पंचायत चुनाव में खूब घमासान हुआ, दोहरी वोटर लिस्ट को लेकर भी खूब हंगामा हुआ। अभी भी संशय बरकरार है कि जिनके 2 जगह नाम है और वे चुनाव जीत गए हैं, तो ऐसे प्रत्याशियों की सदस्यता कभी भी जा सकती है। नैनीताल सीट पर वोट चोरी का एपिसोड भी सबने देखा कि कैसे रेनकोट में सदस्यों की चोरी हुई और बाद में कानून व्यवस्था को लेकर इस मामले में सरकार को कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई। ये मामला सुर्खियों में ही था कि तब तक गैरसैंण में हुए मानसून सत्र में बवाल मच गया। विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और सरकार ने अपने विधायी कार्य निपटाते हुए 1.5 दिन में ही सत्र समेट लिया। गैरसैंण गया एक बड़ा लाव लश्कर करोड़ों रुपए फूंक कर वापस आ गया, यानी कि तिमला तिमला खत्या और नंगिया नंगी दिखा वाली कहावत जो है वो चरितार्थ हो गई। अर्थात पैसा भी खूब खर्च हुआ और जनता के सवाल भी वहीं के वहीं रह गए। इस सब पर बहस जारी थी कि दिल्ली से आई खबर ने सुगबुगाहट पैदा कर दी। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आए तो सही, मगर तेजी के साथ वापस भी चले गए। जबकि इस बैठक में उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सांसद अनिल बलूनी भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। ये बात तेजी से फैल गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज चल रहे हैं। दिल्ली से देहरादून तक सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई कि आखिर मामला क्या है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात की और फिर देहरादून लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री निशंक यहाँ पहुंच गए। राजनीतिक हलकों में इसके कई अर्थ निकाले जाने लगे कि आखिर चल क्या रहा है। लोग इन मुलाकातों का मतलब निकाल ही रहे थे कि इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान सामने आया जिसने आग में घी का काम किया। कुछ यही है, सचिवालय के अंदर भी बैठा हुआ अनुभाग अधिकारी है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में क्या थे, यहाँ 3 इंक्रीमेंट लेकर के क्या बनने, ये कौन है? आज भी कहोगे तो झोली लेकर आए, ट्रक भर के लेके चला गया। ट्रक भरने वाला आदमी यही का, काजू किस्म गरम छोड़ा खाने वाला भी यही का। किसको बोले आज? तब तो बड़ा सरल था कहना। आज जो काम लखनऊ के अंदर आसानी से हो जाता था, आज अखबार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो क्या हालत है। इसके लिए उत्तराखंड बनाया था क्या? किसके लिए उत्तराखंड बनाया? इसलिए यह सोचने का विषय है। इस बयान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक चिट्ठी सोशल मीडिया में तैरने लगी, जिस पर 50 करोड़ की ठगी होने की बात सामने आई और सांसद के कहने पर भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इन सब घटनाओं से उत्तराखंड में सियासी हलचल भी तेज होती दिखी। बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत की। देखिए, ये बात सही है कि इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर इशू है उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए, जहां ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है। और इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, ये जो आपने जिस पत्र का जिक्र किया, पिछले महीने जुलाई के 17 या 18 तारीख का, मुझे याद है उस दिन की मैं संसद के लिए 2 दिन पहले निकल रहा था दिल्ली की तरफ, तो ये मेरे पास ये लोग आए थे, बल्कि मीडिया के भी कोई यहाँ पर थे। उन्होंने शायद उनसे बातचीत भी किया, मुझसे भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं वो बातचीत नहीं कर पाया। लोग रुके हुए थे, तो एक चिट्ठी उस समय मैंने लिखा था। ये इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना, उसके कारण एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। तीरथ सिंह जी का जो भांजा है वो हमको भी मामा बोलता है, क्योंकि हमने बहुत बाल्यकाल से उसको देखा है। तीरथ सिंह जी की बड़ी बहन यहीं गढ़ी कैंट में रहती थी, तो हमारा भी एक पारिवारिक रिश्ता नाता वहां पर रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है।
आज जो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिन अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है, उन अधिकारियों को आड़े हाथ लेने की जरूरत है। बहरहाल इन सब खबरों के बीच अब उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज होने लगी हैं। राजनीतिक गलियारों और मीडिया में इन अटकलों के तेज होते ही सत्ताधारी विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी दावेदारी जतानी भी शुरू कर दी है। इस संबंध में देहरादून के राजपुर रोड विधायक खजान दास सहित कुछ अन्य विधायकों ने रविवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस वर्ष मार्च में एक विवाद के बाद तत्कालीन वित्त और विधायी कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश में धामी मंत्रिमंडल में रिक्त पदों की संख्या 5 हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल के पद छोड़ने के बाद से मीडिया में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अब जल्द ही अपने मंत्रिमंडल के रिक्त पद भर सकते हैं। भाजपा जब 2022 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री धामी सहित कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। संवैधानिक प्रावधान के तहत उत्तराखंड में राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। अप्रैल 2023 में सामाजिक कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद मंत्रिमंडल में 8 सदस्य ही रह गए और अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह संख्या घटकर 7 पर पहुंच गई। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पार्टी के केंद्रीय नेताओं की राय लेने के लिए मुख्यमंत्री एक बार फिर दिल्ली में हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिल सकती है उनमें प्रमुख रूप से विधायक खजान दास, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, विनोद कंडारी, भरत चौधरी, बंसीधर भगत, राम सिंह कैड़ा का नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है। कुछ लोगों को दर्जाधारी बनाए जाने की भी चर्चा है। पार्टी में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी है। इस बीच कई विधायक दिल्ली की दौड़ भी लगा चुके हैं। सूत्रों की माने तो कुछ विधायक उत्तराखंड के सांसदों के चक्कर भी काट रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाए। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।